जिंदगी में जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी में जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू सरस्वती टॉपर्स क्लासेज। मैं सुरजीत सर आज आप लोगों के लिए साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस की ब्रांचों से रिलेटेड है, जिसके क्वेश्चन सभी कथा आप अगर किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं या जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसकी एक स्टडी होती है जिसके बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस जो टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यदि आप ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भौगोलिक स्थिति को अगर आपको जानना है तो इनकी एक ब्रांचें होती है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह पर इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर कलेक्टिव किए हुए हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए तो बच्चे देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही कि ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएँ हैं। विज्ञान की शाखाओं की अगर बात की जाए तो हम कंटिन्यू यहाँ पर लिखेंगे कुछ शाखाओं के बारे में, और आप उसको कॉपी और पेन पे ले लेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से हम करें कि स्टडी ऑफ सेल, ठीक है ना, स्टडी ऑफ सेल। सेल का मतलब क्या होता है बच्चे, कोशिका होता है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे अगर आप साइंस की जिस ब्रांच में कोशिका का आप अध्ययन कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या होता है, ऊतक होता है, ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी का मतलब क्या होता है, शैवाल होता है ना, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ फंगी, फंगी का मतलब क्या होता है, कवक, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए स्टडी ऑफ एनिमल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, जीवों के जो नामकरण, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण होता है, ठीक है ना। जो जीवों का नामकरण होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो जीवों के नामकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवों के नामकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है ना। जीवों के नामकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम लोगों ने कितना भी देखा, 8। तो इस 8 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि इस अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इसको क्या कहा जाता है बच्चे? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल दैट कॉल्ड इज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है ना, दैट कॉल्ड इज हिस्टोलॉजी। क्लियर है? स्टडी ऑफ एल्गी, सयालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी दैट कॉल्ड इज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। आसानी से याद हो जाएगा अगर आप इस सिम्टम्स को पकड़ पाते हैं, जो टर्म यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर आसानी होगी। स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। ठीक है ना। स्टडी ऑफ एनिमल्स, जीवों का अध्ययन, जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स नॉमेनक्लेचर, जीवों के नामकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है बच्चे? टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, फिर और हम आगे आर्ट पे चर्चा करेंगे बच्चे। आर्ट के बाद हमारा जो 9 नंबर होगा, 9 नंबर इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है ना। इसके बाद अगर आपसे बात करें हम स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। ठीक है ना। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। अगर हम आपसे 11 नंबर की बात करें, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? फिर अगर हम आपसे कहें स्टडी ऑफ सीरम, ब्लड में होता है ना, सीरम का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ठीक है ना। फिर अगर हम आपसे बात करें स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन। क्लियर है? ठीक है बच्चे। फिर अगर आपसे हम कहें स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का मतलब क्या है? शरीर के जो अंग हैं, जो भाग हैं, उनका अध्ययन, शरीर के भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है ना बच्चे। क्लियर हो रहा है ना। फिर अगर हम आपसे कहें स्टडी ऑफ, और क्या आपसे अगर हम बात करें स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। ठीक। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिर अगर हम बात करें 16 नंबर पे स्टडी ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, ये हमारे 16 हो गए। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। क्लियर है बच्चों।
स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ सीरम, स्टडी ऑफ सीरम, इसको क्या कहते हैं? सेरोलॉजी, सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्लियर है ना? फिर स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट, शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। क्लियर है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिएंटोलॉजी। क्लियर है बच्चों? स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो आपने ब्रांच बता दी, लेकिन इसका जो अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जैसे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो व्यक्ति कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। हम क्या जोड़ देंगे लास्ट में? वाई हटा के क्या जोड़ देंगे? IST। ठीक है ना? तो उसको क्या कहेंगे बच्चे? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक। ऐसे ही कंकाल तंत्र के अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोलॉजिस्ट। रुधिर का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? हेमाटोलॉजिस्ट। क्लियर है? तो जितने भी लॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर हम 4 पे और चर्चा करेंगे। आज की स्लाइड में हम आपको 20 बताएंगे, फिर कल की स्लाइड में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें हम 20 पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंटिन्यू आप इसको। हमारा क्या आएगा बच्चे? 17, 18, 19, 20। ठीक है ना? आप थोड़ा थोड़ा तैयार कीजिए, ज़्यादा नहीं, 20-20 आप तैयार कीजिए। ऐसे ही हम आपको कम से कम सैकड़ों स्टडी के बारे में बताएंगे। ठीक है? तो अगर हम 17 नंबर की बात करें तो स्टडी ऑफ एंजाइम। एंजाइम आप जान ही रहे हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे ना। एंजाइम के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजाइम का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक। फिर स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्तनधारी का अध्ययन। ठीक है ना? स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी होता है। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी, ठीक है ना, ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है? क्लियर? नेक्स्ट 20 नंबर क्या है? स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एंजाइम दैट कॉल्ड इज एंजाइमोलॉजी। क्लियर है? स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का अध्ययन, मैमोलॉजी। ठीक है ना? स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक। स्टडी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोक्राइनोलॉजी। ठीक है ना? तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने 20 विज्ञान की शाखाओं पर अध्ययन चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर 20 ऐसी ही स्टडी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।